सपने तो हम सब बड़े बड़े देखते हैं, लेकिन इसको पूरा कितने लोग कर पाते हैं? सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो अपने सपने को जी रहे हैं, और बाकी बचे 90% वो क्या कर रहे हैं? वो सुबह लेट उठते हैं, सारा दिन अपना टाइम वेस्ट करते हैं और रात में हर रोज इस गिल्ट के साथ सोते हैं कि काश आज का दिन हमने वेस्ट ना करके पढ़ाई पे फोकस किया होता, इस एग्जाम को हम क्रैक कर सकते थे। हर रोज इस गिल्ट के साथ सोना कि काश आज हम ये कर पाते, और अगले दिन फिर से वही प्रोसेस को रिपीट करना, उसी रूटीन को फॉलो करना और एक और दिन वेस्ट कर देना। क्या आपकी लाइफ में भी यही चल रहा है? हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज ऋतु और आज मैं किसी चैप्टर को एक्सप्लेन नहीं करूंगी। आज इस वीडियो में मैं सिर्फ उन पॉइंट्स को डिस्कस करूंगी जिसकी वजह से आप पढ़ नहीं पाते हैं, और अगर आप पढ़ना भी चाहते हैं तो क्यों आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, क्या उसका सोल्यूशन है। दिन में मिलते तो सबको 24 आवर हैं, फिर ऐसा क्या है कि वो 10% लोग हैं उन 24 आवर्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर ले जाते हैं, और 90% जो लोग हैं वो समझ ही नहीं पाते हैं कि कैसे हम अपने टाइम को मैनेज करें, कैसे हम पढ़ाई करें, कैसे हम अपने गोल को अचीव करें। जनरली इस कंफ्यूजन के पीछे 4 रीजन होते हैं। किसी की लाइफ को कोई रीजन अफेक्ट करता है, किसी की लाइफ को कोई रीजन अफेक्ट करता है, और किसी की लाइफ में तो चारों के चारों प्रेजेंट होते हैं। पहला है आलस या बीइंग इग्नोरेंट। हम ध्यान ही नहीं देते हैं कि हमारी लाइफ के हमें गोल सेट करने चाहिए, या कौन सी चीज हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए। हम टाइम वेस्ट करने में लगे रहते हैं, और बड़ा आलस आता है बच्चों को पढ़ने में। क्यों आता है? अगर आपको कहा जाए कि अपने फ्रेंड्स से बात कर लो, तो आप 2-3 घंटे आराम से बिना लेजी फील किए बहुत इंटरेस्ट के साथ उनसे बात कर सकते हो। अगर आपको फोन दे दिया जाए तो आप रील्स को स्क्रॉल करने में इतना टाइम निकाल सकते हो कि आपको पता ही नहीं लगेगा कब 2-3 घंटे निकल गए। बट अगर वही 2-3 घंटे आपको कहा जाए कि आपको पढ़ना है विद डेडिकेशन और नो डिस्ट्रैक्शन, कोई फोन आपको यूज नहीं करना, किसी फ्रेंड से बात नहीं करनी, तो उसमें आपको बहुत आलस आता है। रीजन क्या होता है? लैक ऑफ इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, और इंटरेस्ट को कैसे आप जबरदस्ती उसको क्रिएट नहीं कर सकते। हाँ, एक मेथड है जिससे आप पढ़ाई में मन लगा सकते हो, अपने आलस को भगा सकते हो, अपने गोल को बड़ा करके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या आप एक मेडिकल स्टूडेंट हो, आप अपने आप को अज्यूम करते हो कि हाँ मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, नीट क्रैक करना है, या एम्स में मुझे एडमिशन चाहिए, तो उस गोल को बड़ा कर दो। अपने आप को इमेजिन करना स्टार्ट कर दो कि कल को अगर मैं डॉक्टर बनूं तो मैं कैसे लोगों की लाइफ को बचाऊंगा या बचाऊंगी, कैसे लोग मेरे से अफेक्ट होंगे, क्या मेरा नाम होगा, क्या मेरे पेरेंट्स के उस टाइम पे मेरे से एक्सपेक्टेशंस होंगी, क्या उनको मेरे पे कितना प्राउड फील होगा। अपने गोल को बड़ा करके देखो। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और आप सिर्फ ये सोच के पढ़ रहे हो कि मुझे एग्जाम क्रैक करना है, तब तो शायद नहीं होगा। लेकिन अगर आप उस लाइफ को इमेजिन करना स्टार्ट कर दो कि यूपीएससी क्रैक करने के बाद आपकी लाइफ क्या होगी, तो वो आपको इनर मोटिवेशन प्रोवाइड करेगी। किसी वीडियो से शायद आप इतना मोटिवेट ना हो पाओ जो आप अपने अंदर फील करके मोटिवेट हो सकते हो। दूसरा रीजन है फियर ऑफ फेलियर। आप अपने मन में सोच लेते हो कि नहीं यार, ये एग्जाम बहुत टफ है, मेरे से नहीं होगा, और इस डर को और पक्का कर देते हैं ऐसे नेगेटिव लोग जो आपके सराउंडिंग में रहते हैं, जिनसे आप अपना गोल शेयर करते हो। वो आपको मोटिवेट तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आपके दिल में ये डर जरूर बैठा देंगे कि नहीं ये एग्जाम तो बहुत टफ है, हाउ कैन यू क्रैक इट। तो उस चीज की वजह से क्या होता है कि आप धीरे धीरे कोशिश करते हो कि इग्नोर करते हो, नहीं पढ़ना है यार, नहीं पढ़ना, मेरे से नहीं होगा। जब मेरे से हो ही नहीं सकता ये एग्जाम क्रैक, तो मैं क्यों इस पे अपना ध्यान दूं, क्यों इतना टाइम वेस्ट करूं। अक्सर सुना होगा आपने, लोग कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। रीजन क्या होता है उसके पीछे? यही नेगेटिव लोगों से बचना, कि आप कम से कम नेगेटिव लोगों के कांटेक्ट में आओ, कम से कम लोगों से शेयर करो कि हाँ मैंने अपनी लाइफ में ये गोल सेट किया है। इट्स अप टू यू, आपने अपना क्या रूटीन बनाना है, कैसे पढ़ना है, कैसे अपने गोल को अचीव करना है। दूसरे लोगों से उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, सिर्फ नेगेटिव लोग आपके सराउंडिंग में है, तो उनसे शेयर मत कीजिए। थर्ड रीजन, गिल्ट ऑफ वेस्टिंग टाइम। कई बार क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं कि हमने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, यार अब तो इतना टाइम बचा ही नहीं है कि मैं इसके लिए प्रिपेयर कर सकता हूँ, इतना सिलेबस कवर कर सकता हूँ। तो अभी आप अपना गोल लिखिए, कितना टाइम बचा है, 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ, जितना भी टाइम बचा है उसको लिखिए, और उसके बाद अपना एक टाइम टेबल सेट कीजिए। अपने सिलेबस को पोर्शंस में डिवाइड कीजिए कि कितने टाइम में आपको कितना सिलेबस कवर करना है, और उसके लिए आप क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग कर सकते हो 25 मिनट से। 25 मिनट का टाइमर सेट कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आप अगर उस टाइम पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए 25 मिनट्स में। 25 मिनट्स के बाद आप देखोगे कि मैंने इतना पोर्शन कवर कर लिया और मुझे अच्छे से ग्रास्प में कर पा रहा हूँ, अच्छे से समझ पा रहा हूँ। दैट मीन्स कि अगर मैं इसी डेडिकेशन के साथ धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाता हूँ तो मैं कितना कवर कर सकता हूँ। ऐसे ही टाइम को मैनेज करना सीखना पड़ेगा।
सिर्फ इस गिल्ट से कुछ नहीं होगा कि मैंने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है, अब कुछ नहीं हो सकता। जितना भी टाइम बचा है आपके पास उसको मैनेज कीजिए, उसमें पढ़ना स्टार्ट कीजिए। वेस्टेज ऑफ टाइम सिर्फ इस वजह से नहीं होता है कि आप किसी भी एक्टिविटी में लगे हो, फोन में लगे हो या अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, बाहर कहीं घूमने निकल गए। सिर्फ वो एक वे नहीं है टाइम वेस्ट करने का। कुछ स्टूडेंट्स अनजाने में भी अपना टाइम वेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें एक रिसोर्स का ही पता नहीं होता कि हमें कहाँ से पढ़ना है। आज एक बुक उठाई, उससे कुछ पढ़ा, ठीक है, कल दूसरा किसी ने सजेस्ट कर दिया, वो दूसरी बुक उठाई, फिर वहां से कुछ पढ़ा। तो क्या होता है, कंक्रीट नॉलेज को जनरेट नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना सोर्स फिक्स कीजिए। आप 100 बुक्स को पढ़ने की बजाय एक ही बुक को अगर 100 टाइम पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में छप जाएगी, आपको हर चीज याद रहेगी। तो सबसे पहले अपने टाइम को मैनेज करने के लिए अपने सोर्स को फिक्स कीजिए। सेकंड, अपने टाइम को डिसाइड कीजिए कि मुझे कितने चैप्टर्स को कैसे डिवाइड करना है और किस टाइम पे क्या पढ़ना है। ऐसा नहीं है, सबके लिए अलग अलग रूटीन सेट होता है। किसी को अर्ली मॉर्निंग पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को लेट नाइट पढ़ना अच्छा लगता है। इट्स अप टू यू। आपके रूटीन को कौन सा टाइम सूट कर रहा है उसके हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट कीजिए और आज ही पढ़ना स्टार्ट कीजिए। फोर्थ रीजन इज एडिक्शन। एडिक्शन सबसे ज्यादा लोगों का टाइम वेस्ट करवाता है। अब सबके लिए एडिक्शन अलग अलग होते हैं। किसी को फोन का एडिक्शन हो सकता है, किसी को कोई गेम खेलने का एडिक्शन हो सकता है, किसी को किसी स्पेसिफिक पर्सन का एडिक्शन हो सकता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? एडिक्शन को आप कम कर सकते हो। एडिक्शन कभी कम नहीं होता है, उसको खत्म करना पड़ता है। और कैसे खत्म कर सकते हो? आप बैठ के आराम से सोचिए कि क्या ये एडिक्शन आपके गोल से बड़ा है। अगर आपको गेम का एडिक्शन है, आप अपने गोल को अचीव करने के बाद गेम खेल सकते हो, वो भी टेंशन फ्री होके, जितना टाइम खेलना चाहो। अगर आपको फोन का एडिक्शन है, फोन आपके पास ही रहेगा, आप अपने गोल को अचीव करने के बाद उसको यूज कर सकते हो। अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन का एडिक्शन है तो वो स्पेसिफिक पर्सन सबसे पहले अगर आपके लिए वेल विशर है तो आपकी हेल्प करेगा आपको आपके गोल को अचीव करने में। और अगर वो आपके गोल को अचीव करने में किसी भी तरीके का ऑब्स्टेकल बन रहा है तो बिलीव मी, वो आपके लिए सिर्फ एक टॉक्सिक पर्सन है। आपको उसका एडिक्शन छोड़ना पड़ेगा। आप अपने आप को डी एडिक्ट कैसे कर सकते हो? एक सिंपल सी टेक्निक आपको अपनानी है, रिवर्स टेक्निक। जस्ट इमेजिन, अगर आपको पढ़ना है और आपको एडिक्शन है सोशल मीडिया यूज करने का, तो लोगों के दिमाग में क्या आता है कि सिर्फ 10 मिनट और ये रील्स और देख लेता हूँ, ये एक वीडियो और देख लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा। तो आप रिवर्स टेक्निक अपनाइए ना। जब आप बुक लेके पढ़ना स्टार्ट करते हो, आप बैठते हो बुक लेके, तो उस टाइम पे सोचिए सिर्फ 10 मिनट और पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं अपना सोशल मीडिया देखूंगा, सिर्फ 10 मिनट और कवर कर लेता हूँ। ऐसे ही टाइम को बढ़ाते रहिए, 10 से 15, 15 से 20। ऐसे ही अगर आप टाइम को इंक्रीज करते रहोगे तो धीरे धीरे आपका एडिक्शन भी खत्म हो जाएगा। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि अपनी लाइफ के प्रोडक्टिव टाइम को आप कैसे यूज करते हो। उसको किसी गिल्ट में जीना चाहते हो, किसी डर में जीना चाहते हो, टाइम वेस्ट करना चाहते हो, या फिर डर डर के रहना चाहते हो कि मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा तो मैंने लाइफ को इग्नोर कर दिया है, अपने गोल्स को इग्नोर कर दिया है। या फिर आज से ही उस गोल को अचीव करने के लिए अपना एक टाइम टेबल बनाकर अपने टारगेट को सेट करके जीना चाहते हो।